सीरिया के स्वेदा में शुरू हुआ जातीय संघर्ष एक बड़े पैमाने पर युद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। स्थिति न केवल सीरिया सरकार के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक जटिल और खतरनाक चुनौती बन गई है। सीरिया का स्वेदा प्रांत जो मुख्य रूप से द्रूज समुदाय का गढ़ है, अब सुन्नी बेडुइन जनजातीय के साथ भीषण और भारी संघर्ष का मैदान बन चुका है। हाल के घंटों में फुटेज लगातार जो चीजें सामने आ रही है उससे दिखाते हैं कि स्वेदा के दोनों पक्षों के बीच लगातार भारी झड़पें हो रही हैं, जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पर नियंत्रण की लड़ाई अब भी खत्म होने के बहुत दूर है। ये तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब सीरियाई ट्राइबल काउंसिल ने स्वेदा में सुन्नी बेदुइन जनजातीय के समर्थन में पूर्ण लामबंदी की घोषणा कर दी। ट्राइबल काउंसिल ने अपने लड़ाकों से द्रूज के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान भी किया और खबरों के अनुसार हथियारबंद काफिले लगातार इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया के हवालों से आज सुबह से ये खबरें आ रही हैं कि बेदुइन इलाके में स्वेदा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हजारों की संख्या में अरब जनजातीय के लड़ाके स्वेदा में द्रूज के खिलाफ लामबंद हो गए, जिससे स्थिति बेहद विस्फोटक हो गई है। और सीरिया से जुड़ी एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि दक्षिणी सीरिया का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत स्वेदा अब पूरी तरीके से रूस नियंत्रण में आ गया है। रूस कम्युनिटी के नियंत्रण में आ गया है और दमिश्क के सीरियाई शासन के सैनिकों को स्वेदा में से पूरी तरीके से खदेड़ दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की सहायता से द्रूज लड़ाकों का मुकाबला कर रहे इस्लामिक सैनिकों ने हाथ अपने खड़े कर दिया और हार मानकर पीछे हट गए। इस जीत के साथ स्वेदा में अपनी ऑटोनॉमी को बरकरार रखा गया है। यह अब कुर्दिस्तान के रोजोवा के साथ साथ सीरिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां शरिया कानून लागू नहीं होता। यह घटनाक्रम मध्य पूर्व में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। ऐसे ऐतिहासिक जीत के बाद मध्य पूर्व के सभी सताए हुए और गैर मुस्लिम समुदाय, चाहे वो ईसाई हो, यजीदी हो, अलावी हो या कुर्द हो, अब द्रूज समुदाय और उनकी बहादुरी को एक प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। ये निश्चित तौर पर भू राजनीतिक एक नए अध्याय की तरह देखा जा रहा है।